पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइजेशन दस्तयाब नहीं है, तो आपको नहीं लगता हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है? जहाँ पे सारे के सारे आई बॉल्स होते हैं वहीं पे पैसा भी होता है, वहीं पे एंटरटेनमेंट भी होती है। वायरल होना और ट्रेंड में आने का तरीका क्या है? हर कोई जो है ना ओवरनाइट सक्सेस के अंदर कोशिश कर रहा होता है। क्या वाक़ई में जो टिकटॉक है हमारी इस यूथ को बर्बाद कर रही है? 4 दफ़ा आपको याद होगा टिकटॉक भी ब्लॉक हुआ था। आपके जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर ऑन टिकटॉक, ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिशियन इज़ ऑन टिकटॉक। टिकटॉक पाकिस्तानियों की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा डिलीट कर देता है। जो नंबर्स आप पे करते हैं ना, जो हम रिमूव कर रहे हैं, दे आर जस्ट 1% ऑफ द वीडियोज़ जो कि बीइंग अपलोडेड हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक न्यूज़ पॉडकास्ट विद मरियम इमाम. Today, I am very excited to have Mr. Fahad Khan Niazi with us. He has been playing a very remarkable role in expanding TikTok platform in Pakistan and providing new opportunities for the youth. So let's welcome Mr. Fahad Khan Niazi with us. Assalamu alaikum sir. Thank you so much for your time. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सोशल मीडिया की ओवरऑल इंटरनेशनल ग्रोथ के एतबार से आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में एक ह्यूज यूथ बल्ज है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अराउंड 65% यूथ है, हम्म. और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, हम आगे जाएँगे, तो यही यंग पॉपुलेशन जो है, यही आप कह लें कि जो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन हमारी या है, नेक्स्ट 30-50 ईयर्स के लिए। तो उसके अंदर जो अभी जो फिनोमेना जो हर कोई इसको यूज़ कर रहा है, वो सोशल मीडिया है, और चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स अच्छा. सोशल मीडिया। ओके. सो जहाँ पे सारे के सारे आई बॉल्स होते हैं, वहीं पे आप कह लें कि पैसा भी होता है, वहीं पे एंटरटेनमेंट भी होती है, वहीं पे या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं, वहीं पे बिजनेस भी रन होते हैं, एग्जैक्टली. और इकोनॉमी भी उसी के ऊपर ग्रो कर रही होती है। तो इवेंचुअली जो ओवरऑल है पाकिस्तान, जो हमारे लिए एक प्रायोरिटी हम्म. मार्केट इसलिए भी है क्योंकि हम इसके अंदर ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं ओके. जो कि यंग जनरेशन उसको यूटिलाइज़ करके उसको एक नए इनोवेटिव टाइप का अपने अंदाज से अपने बिजनेसेस भी रन कर सकते हैं, अच्छा. अपनी जो टैलेंट्स हैं उसको भी शोकेस कर सकते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं इसके ऊपर, वो यंगर जनरेशन उसको अवेल भी कर सकती है। सो देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर, और उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं बिजनेसेस के लिहाज से, वो हमारा ख्याल है कि उसके ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो लोगों को मिलने ओके, वाला है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. अच्छा, पाकिस्तान में टिकटॉक यूज़र्स की तादाद कितनी है और क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा इस ऐप को यूज़ करता है? देखें, हर कोई ये कहता है कि जो यूथ है वो सारी टिकटॉक यूज़ करती है। अब जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कंटेंट आया है, उसमें बहुत क्वालिटी कंटेंट जनरेट होना शुरू हुआ है। तो अब बिल्कुल. ये सिर्फ और सिर्फ यंगर जनरेशन तक नहीं रहा, ये हर एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, पूरे तमाम रीजन्स के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तमाम एज ब्रैकेट्स वाले यूज़ कर रहे हैं, सोशल स्ट्रेटा ओके. वाले लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज़ कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ यूजिंग टिकटॉक नाउअडेज़। हुँ. कंपनी पॉलिसी हमारी ऐसी है कि हम ओवरऑल नंबर्स जो है कंट्री वाइज वो शेयर नहीं कर रहे होते। अच्छा. ओके. लेकिन जो टिकटॉक है हुँ. वो ग्लोबली मोर देन 1 बिलियन यूज़र्स के हैं, 1 अरब से ज़्यादा यूज़र टिकटॉक के हैं, और टिकटॉक 150 कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है, और पाकिस्तान चंद उन कंट्रीज़ के अंदर है कि जहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे नंबर्स हैं, और हम इसके दैट्स अंदर पाकिस्तान नाइस. में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. टिकटॉक पर ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसको मिलती है? इस प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल होना और ट्रेंड में आने का तरीका क्या है? देखें, हर कोई जो है ना ओवरनाइट सक्सेस के अंदर कोशिश कर रहा होता है, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स। या. हर बंदा इंडिविजुअल है, उसके पास अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, और वो भी एक्सपर्टीज़ जो है, हर इंसान जो है वो डिस्टिंक्ट है, उसकी क्वालिटी या. डिफरेंट है दूसरे से। आप ये नहीं कह सकते कि यार अगर हम ये इस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो हम उसके ऊपर वायरल हो जाएंगे। मैं हमेशा ये कह रहा होता हूँ कि देखें, आपको लग रहा होगा कि ये जो लोग जो लिप सिंकिंग एंड डांसिंग करते हैं वही या. इस पे फेमस हो रहे हाँ. हैं, पर ये कोई पहले की चीज़ें होंगी। अब तो लोग बहुत सारी डिफरेंट रीजंस की वजह से टिकटॉक के ऊपर आते हैं। अभी भी वैसे हो रही हैं, जहाँ तक देखा जा रहा है। देखें, ये आप कह लें कि ग्रेजुअल शिफ्ट आती है। आज 2020 से लेके अभी अगर आप देखें 2024 के अंदर हुँ. जो कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन और जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, आप नॉर्दर्न एरिया से रिलेटेड, टूरिज़्म से रिलेटेड जो कंटेंट है वो देखें, स्पोर्ट्स का कंटेंट जो है उसको देखें, पीएसएल की हम लोग जिस तरह बात कर रहे थे, या. हम उसके पार्टनर भी हैं, हमने उसको स्पॉन्सर भी किया हुआ था, एंड वो स्टिल उनके स्पॉन्सर हैं। वो एक ग्लोबल फिनोमेना यंगर जनरेशन्स के अंदर भी आया है। तो आप इसमें हुँ. देखें, फॉर इवन फॉर
betterment of cricket it's best, but at the same time diversification of the content is also there. Same जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस हम अभी एक बात भी कर रहे थे उनसे कि यार बिजनेसेस जो है मैं उस पर मज़ीद भी बात करूँगा कि उसको प्रमोट नहीं कर पाए, लेकिन हमने जो चीज़ देखी है बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं और अपनी सेल्स को ग्रो कर रहे हैं। मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ तो जब मैं टिकटॉक यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मेरा तो अच्छा। बहुत दिल खुश होता है, क्योंकि हम हाँ। लोगों ने इतनी मेहनत की है पिछले 3 साल के अंदर कंटेंट को बेहतर करने के लिए, लोगों को सेफ करने के लिए और लोगों को बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, ताकि हम लोग एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान के एक वो उसके अंदर अपनी चीज़ें जो हैं लेके आ सकें। तो जब उसके रिजल्ट्स हमें नज़र आते हैं ना तो हमें वो खुशी होती है, हम मज़ीद कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे हम ऑलरेडी शज़ा फ़ातिमा के साथ जो मिनिस्टर हैं आईसीटी मिनिस्टर हैं उनके साथ एजुकेशन से रिलेटेड एक इनिशिएटिव्स लेके आने लगे हैं। अभी हम उसकी टेस्टिंग्स वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जनवरी के अंदर हम इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ देंगे कि जो बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो एजुकेशन से रिलेटेड है हम उसके अंदर एक मेजर डेवलपमेंट लेके आना चाह रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जो दुनिया में कुछ ही मुल्कों के अंदर है वो हम पाकिस्तान के अंदर भी इंट्रोड्यूस करने लगे। हमारी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वी आर वेरी क्लियर ऑन दोज थिंग्स। हम लोगों ने जो एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को लोकलाइज करके सोशल नॉर्म्स के लिहाज से, पहले गन से रिलेटेड लोग लेके आते थे, सेफ्टी हैज़र्ड होती है। गन जो है वो अगर आप देखें कोई बहुत दूर बैकग्राउंड में भी अगर कहीं पे गन होती है तो आपका जो सिस्टम है उसको डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देता है। जो माइनर सेफ्टी है इट्स अ रेड लाइन फॉर अस। हम लोग उसके लिए बहुत सारी काम कर रहे हैं। तो माइनर सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो अगर हम देखें वी आर द पायनियर। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद बताऊंगा उसके ऊपर कि हम जो माइनर सेफ्टी के ऊपर किस तरह काम कर। अभी आप बता रहे थे कि आप खुद भी टिकटॉक यूज़ करते हैं। हाउ ऑफन डू यू वॉच टिकटॉक? देखें हमारे घर के अंदर मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा टिकटॉक यूज़ करती है। मैं भी टिकटॉक यूज़ करता हूँ, पर मेरी जो टिकटॉक है बड़ी बोरिंग किस्म की आपका टिकटॉक होती है। कंटेंट कौन सा होता है? कंटेंट कौन सा देखते हैं आप? मेरे पास तो जी वो इस तरह की टूरिज्म की चीज़ें आती हैं। लर्न ऑन टिकटॉक इट्स अ ह्यूज थिंग, वो चीज़ आ रही होती है मेरे पास। मेरे पास न्यूज़ की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैं उसको देख रहा होता हूँ, ग्लोबल न्यूज़, लोकल न्यूज़। तो मोस्टली मेरी जो वाइफ है वो कहती है बहुत बोरिंग किस्म की मेरी टिकटॉक है, और इसकी जो टिकटॉक है वो बहुत फन किस्म की टिकटॉक है। आपके ख्याल में हमारे यहाँ सोशल मीडिया का, स्पेशली टिकटॉक का, नेगेटिव यूज़ हो रहा है या पॉजिटिव? देखिए कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, आप उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया पॉजिटिव यूज़ तो बहुत सारे हैं। बिज़नेस भी यूज़ कर रहे हैं, लोग भी अपना जो टैलेंट है उसको भी शो कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर भी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि क्वालिटी कंटेंट ऐसा प्रोड्यूस होना शुरू हो और सेफ इन्वायरमेंट हो कि हर कोई इसको यूज़ करना शुरू करे। तो फिर वहाँ पे बाकी एडवर्टिजमेंट्स और बाकी इस तरह के चैनल्स जो हैं वो भी सारे के सारे आ जाते हैं। ओके। हमारे इस दीनी हल्के में ना बेसिकली अब जो है टिकटॉक को फहाशी का ज़रिया, हराम और नाजायज़ करार देते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई में जो टिकटॉक है हमारी इस यूथ को बर्बाद कर रही है? देखें हमेशा से जनरेशनल गैप आता है इसके अंदर, पर जो जो परसेप्शन जिसकी आप बात कर रही हैं ये परसेप्शन बिल्ड हुई थी 2018 के अंदर, 2019 के अंदर, जब टिकटॉक जो है बहुत तेज़ी से फैला था और उस टाइम पे टिकटॉक की टीम भी बिल्ड नहीं हुई थी। हम लोगों ने 2021 के अंदर टिकटॉक की पूरी टीम जो पाकिस्तान को देखी और मोस्टली ऑलमोस्ट सारे के सारे पाकिस्तानी ही हायर किए हैं। हाई लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर दे आर हेडिंग इट। तो माशाल्लाह दे आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क। और हमने जो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें की हैं वो अल्टीमेटली पूरे रीजन के अंदर भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो जितनी ये जो आपने बातें की हैं इट्स इन द पास्ट, जिसके अंदर 4 दफ़ा आपको याद होगा टिकटॉक भी ब्लॉक हुआ था। तो वी अंडरस्टैंड कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसको हम लोगों ने देखना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशंस हो रही हैं तो हमने इसको प्रोएक्टिवली रिमूव करना है। हमने अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के लिहाज से, लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बिल्ड करनी है। तो हमारी जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी की टीम है दे वर्क वेरी क्लोजली विद द सिविल सोसाइटी, विद NGOs एंड अदर्स, जिनको अंदाज़ा है कि लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरह हम यूज़र्स के लिए सेफ्टी फीचर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन से ऐसा कंटेंट है
मसलन नॉन कंसेंशुअल जो वीडियोस थी जो लोगों की ख़वातीन की या स्पेशली या बन रही या थी, या वो एक चीज़ ऐसी आई थी जो पाकिस्तान स्पेसिफिक थी, हमने उस पर काम किया और उसके लिए हमने पॉलिसीज़ बनाई। ओके तो पिछले 3 सालों के अंदर 2021 से लेके 2024 अब एंड होने लगा है। अ, अगर आप इसको देखते हैं तो इस टाइम पे इस पे ना सिर्फ तमाम मोस्टली जो उलमा इकराम हैं, हाँ आपके जो इस्लामिक जी जो जी जो हम्म वो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ऑन टिकटॉक। ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिशियन इज़ ऑन टिकटॉक। आपकी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ ऑन या टिकटॉक। तो ये या तमाम जो या जो एक परसेप्शन बनती है ना, हम्म देखें हर प्लेटफॉर्म में हमने जो दूसरे भी प्लेटफॉर्म देखे हैं, हिकअप्स देखे हैं। हम्म वो 3-3 साल तक ब्लॉक रहे हैं, 1 या साल तक ब्लॉक रहे हैं। या उसके बाद मैं तो ब्लॉक के हक़ में नहीं हूँ। मैंने जब गवर्नमेंट जॉइन की थी तो उसमें आई वाज़ पार्ट ऑफ द टीम जो कि इन ब्लॉकिंग को ख़त्म करने के लिए काम कर रही थी। सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि ब्लॉकिंग इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। अच्छा अभी आपने बात की थी कि 4 दफ़ा बैन हो चुका है हाँ टिकटॉक जी। बेसिकली इमोरल कंटेंट की वजह से राइट विद इन अ ईयर। तो आपको क्या लगता है कि टिकटॉक देखने का नुकसान क्या है और आने वाले दिनों में अब टिकटॉक का मुस्तकबिल क्या है? देखें, जो टिकटॉक है उसका आप देखते हैं पाकिस्तान में हमेशा टेक्नोलॉजी किसी ज़माने में 10 साल के बाद आती थी। या 2G से 3G, 3G से 4G, 4G और आप ये देखें 3G 4G इकट्ठा आया, लेकिन उसकी जो अपटेक थी उसको थोड़ा टाइम लगा। 5G इज़ लाइक नेक्स्ट 10 मोर इयर्स यू कैन से दैट, और 5 इयर्स आई डोंट नो, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा टेक्नोलॉजी थोड़ी देर से आती है, हम्म राइट। सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आनी शुरू हुई, और वो आनी शुरू हुई, लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने कैसे उसको यूज़ करना है। अच्छा तो हमारा जो काम है और जो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं वो ये है कि आपने लोगों को अवेयर करना है, लोगों तक अवेयरनेस को फैलाना है कि आप टिकटॉक का सेफ़ यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम्म तो या ये हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे अब हम जो बैन है और उसके मतलब बात इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि जो स्टेबिलिटी है हाँ वो आपकी फर्स्ट थिंग होती है टू इन्वेस्ट इन दैट कंट्री, राइट। सो ओके we ओके we strongly believe that we have achieved stability in Pakistan. इंशाल्लाह ताला जो हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, दे वर द इंडस्ट्री फर्स्ट। ऑल दीज इश्यूज जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ टिकटॉक रिलेटेड नहीं है, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी उसका उसका उनका इशू भी है। या बट या वी टेक प्राइड इन इट कि वी वर द फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसने बहुत सारी प्राइवेसी और स्पेशली यूथ के जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो हम्म चीज इनिशिएटिव्स हैं वो हमने लिए या हैं। दैट इज़ ट्रू पाकिस्तान में अब टिकटॉक इतना पॉपुलर हो गया है कि अब हर महीने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वीडियोस जो हैं वो पोस्ट की जाती हैं और अब तो हर आम बंदा जो है वो टिकटॉक यूज़ करे। लेकिन एक बात है फिर भी पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइजेशन दस्तयाब नहीं है, तो आपको नहीं लगता हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी या ज़्यादती है? देखें, एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। टिकटॉक बहुत यंग है, अगर हम कंपेयर करें ना बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ, वी आर वेरी यंग। हम ग्रो तो बहुत तेज़ी से कर गए, बट एट द सेम टाइम इसमें मोनेटाइजेशन के अंदर भी थोड़ा टाइम है। ओके, गिव अस सम टाइम फॉर दैट। ओके। इंशाल्लाह ताला जिस हाँ, तरह हाँ, मैंने हाँ। आपको बताया कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह चीज़ें अच्छी जा रही हैं, जिस तरह कंटेंट क्वालिटी और डाइवर्सिफाइड कंटेंट जो है वो इसमें आता जा रहा है और बिजनेसेस आ रहे हैं, हुँ, सो यू कैन सी कि फ्यूचर इज़ फॉर टिकटॉक। और जब टिकटॉक ही का फ्यूचर है और उसके अंदर चीज़ें हैं और वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन ऑल दोज थिंग्स, तो डेफिनेटली जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इसमें क्रिएट कर रहे हैं, जिनकी वजह से लोग इसको देखते हैं और वो चीज़ें आ रही हैं, हुँ, तो वी अंडरस्टैंड कि हम लोग जो, मैं तो हमेशा बात कर रहा था कि यार देखो जो हाँ, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी जॉब लगी हुई है और इन कंटेंट हाँ, क्रिएटर्स जो क्रिएट कर रहे हैं, हाँ। वो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम अपनी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं कि हम उनको एक इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दे रहे प्लेटफ़ॉर्म हैं। दे रहे हैं, यस। मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ कि जो टिकटॉक है ना, टिकटॉक एक फ्री एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ बिजनेसेस के लिए, ना या, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए, बल्कि या, इंडिविजुअल्स के लिए भी। या। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस किस्म की जो रीच है वो प्रोवाइड करता है और एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका कोई भी फॉलोअर नहीं है और आप वीडियो बनाते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को देखते हुए वो चीज़ क्रिएट की हुँ, हुई है और आपने कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की हुई है जो जिसमें आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है। हुँ, हुँ, ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही तरह का कंटेंट बनाना है। हुँ, एक पाकिस्तान के डॉक्टर हैं दानियाल, मैं एक एग्जांपल उनकी इसलिए दे रहा हूँ
क्योंकि जब हमने स्टार्ट में देखा था तो हम ये चाह रहे थे कि क्वालिटी कंटेंट बढ़े। तो ही इज़ अ डॉक्टर राइट, और उसके बाद वो टिकटॉकर भी है और वो चीज़ें भी कर रहा अच्छा। है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती थी इस तरह के कंटेंट को देख के। हाँ। तो ये ना सिर्फ अभी तक आप ये कह लें कि सिर्फ हम जब मोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो हम हाँ। एक चीज़ से मिस कर जाते हैं कि एक होती है मोनेटाइजेशन के आपने बनाया है, कंटेंट बनाया और आपको या उसकी पेमेंट मिल गई। इसके साथ साथ इनडायरेक्टली जो है जब आपको रीच मिलती है, आपके फॉलोअर्स बिल्ड होते हैं, हाँ। नीश में आपके पास आपने अच्छा काम किया होता है, या तो डेफिनेटली आपके पास जो आउटसाइड टिकटॉक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं। लोग बहुत चीज़ें अर्न कर रहे हैं। मैं हमेशा जुनैर कंबो का भी एक हाँ। वो एग्जांपल दे रहा होता अच्छा। हूँ। अच्छा। ही इज़ आल्सो लाइक वन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर। जब हम स्टार्ट के अंदर आए थे तो हम बड़ी लिमिटेड टीम से हम देखते थे, हम कहते यार ये माशाल्लाह कितना अच्छा कंटेंट बना रहा है और इस तरह ओके। की चीज़। हाँ। तो यंग गाय फ्रॉम इस फैसलाबाद, और माशाल्लाह उसके बाद उसने अपनी प्रेजेंस शो की, उसने मेहनत की, फिर उसके बाद उसकी बेस पे उसने अपना बिजनेसेस बिल्ड कर रहा है। सेम इसी तरह अभी हम लोग जो डिजिटल सेफ्टी समिट पे आए थे तो ओके। हम लोग जो TKR रेस्टोरेंट है हाँ। उस पे गए, हम खाना शाना खाने के लिए गए और सारी चीज़ें। तो बड़ी खुशी होती है देख के कि ऐसे हाँ। लोग जिन्होंने टिकटॉक से अपनी आगाज़ किया, अपनी हुँ। पहचान बनाई, वो ट्रू। सिर्फ टिकटॉक तक महदूद नहीं है, क्योंकि टिकटॉक इज़ जस्ट अ वे, ए टूल कि जिसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या अपने फॉलोअर्स ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू बिल्ड ऑन दोज थिंग्स राइट। इट्स अ मीन टू एंड। सो उसमें आप देखिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हुँ। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो टिकटॉक प्रोवाइड कर रहा है फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, और जो यंगर जनरेशन्स के हुँ। लिए जो हर एक को तो आप जॉब नहीं दे सकते ना, तो बिजनेसेस अगर आपने या ग्रो ट्रू। करने हैं, हुँ। आपकी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो 90% ऑफ योर जो वर्क फोर्स है उसको टेक केयर कर रही है और इस तरह की चीज़ें हुँ। हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा अगर आप देखते हैं सर्विस सेक्टर्स के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कह लें कि जब आप इस तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं तो ओके। यू कैन डू वंडर्स। हाँ। अच्छा सर, कौन से ऐसे सेफ्टी टूल्स हैं जो आप यूज़र्स को प्रोवाइड कर रही हैं? देखें टिकटॉक जो है हमारे लिए माइनर सेफ्टी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। टिकटॉक एक 13+ ऐप है जिसमें 13 ईयर से ज़्यादा लोग इसके ऊपर आते हैं, और हुँ। उस पे जो 13 टू 17 ईयर्स जो यूज़र्स हैं हम लोगों ने उसके लिए डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसी रखी हुई हैं कि जिसकी वजह से वो, अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे सेफ़ रहना है, तो वो ऑलरेडी बिल्ट इन सेफ्टी ओके। फीचर्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। हुँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यंगर जनरेशन जो वीडियोस बनाती हैं, पोस्ट करती हैं, वो डाउनलोड नहीं हो सकती, तो हमने उस पर रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई ओके। हैं। डायरेक्ट मैसेजिंग जो है वो एक ऐसी इश्यूज़ होता है जिसमें लोग डायरेक्ट मैसेज कर रहे होते हैं, वो हमने डायरेक्ट मैसेजिंग ऑफ किए हुए हैं 13 to 7। इसी तरह जो 16 to 17 लोग हैं वो ये चूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सी वीडियोस किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ नहीं करनी, तो वो इस तरह के हुँ, हमने हुँ। किए हुए हैं। हुँ। फिर हमने पेरेंट्स के लिए जो फैमिली पेयरिंग के टूल्स हैं वो भी हुँ। दिए हुए हैं। सेम इसी तरह जो यूज़र्स ही हैं, जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, हमने ओके। उनको फुली एम्पावर किया हुआ है कि वो जो कमेंट्स हैं, नेगेटिव कमेंट्स हैं, क्योंकि या आपको वीडियो पोस्ट करते हैं तो या लोग बहुत या ऐसे कमेंट्स कर रहे या होते हैं, तो आप कई ऐसे एग्ज़ैक्टली। कीवर्ड्स हैं जो आप उसको ऐसे रखते हैं जो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं बल्क के अंदर भी। या आप उसको बल्क डिलीट भी कर सकते हो, आप उनको हुँ। रिमूव भी कर सकते हो, तो दे आर फुली एम्पावर्ड चलिए टू दैट सी इज़ के वो ग्रेट। या कैसे इसके ऊपर कर रहे हैं। या हम लोग जो यूथ सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे हमने ये तमाम जो चीज़ें जो हमने एक्टिविटीज़ की थी, और हुँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एजुकेशन पे कर रहे हैं हम लोग, हाँ। डिजिटल सेफ्टी पे कर रहे हैं, वो हमने 21 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डिजिटल सेफ्टी समिट किया था जिसमें मैम शज़ा फातिमा जो हैं अच्छा। मिनिस्टर, शी वाज द चीफ गेस्ट, ओके। चेयरमैन, ऑल चेयरमैन अथॉरिटी वाज देयर, ऑल डीजीज, लॉ एनफोर्समेंट वॉव! एजेंसीज, सिविल सोसाइटीज़, अदर्स। तो उसमें हम लोगों का ये इरादा है कि गोइंग फॉरवर्ड वी वांट टू हैव मोर कोलैबोरेशन ऑन दीज दैट्स थिंग्स, ग्रेट, दैट्स ताकि ग्रेट। सारे जो है हुँ। मिलके हुँ। बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट हुँ। प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, एक बात है, टिकटॉक पाकिस्तानियों की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा डिलीट कर देता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि 3 माह में 30 मिलियन या 3 करोड़ से ज़्यादा जो है वीडियोज़ डिलीट हो चुकी हैं। तो सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपकी इतनी कम्युनिटी गाइडलाइंस सख्त क्यों है? हमारी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है ना वो हुँ। लोकल कॉन्टेक्स्ट में बनी हुई हैं, हुँ। और वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर रही होती हैं। हुँ। तो ये चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली अगर किसी को लगता है कि उनकी वीडियो जो है वो गलती से डिलीट हो गई है, तो दे कैन ऑलवेज अपील,
और उसमें हम हमेशा कहते हैं कि आप प्लीज़ उसको डिलीट ना करें, क्योंकि अगर अच्छा। आपने डिलीट कर दिया तो हाँ। हमारे पास भी ख़त्म हो जाती है, तो हम उसको रिव्यू नहीं कर सकते। ओके, तो ओके। डिलीट ना करें, उसको हाँ। रिव्यू करने के लिए अपील करें। उस पे अपील पे मोस्टली ह्यूमन मॉडरेशन जो है वो उसको देखता हुँ, है, और वो अगर उनको लगता है कि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन नहीं है, हुँ। गलत तरीके से मिस मॉडरेशन हुई हुई है ओके। हाँ, बाय द ये जो मशीन्स, तो वो हाँ। उसको कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो ओके। हाँ। ये तो आप ये कह लें कि आपने एक किस्म का मुझे तमगा दे दिया कि हम लोगों ने जितना काम किया या पिछले 3 सालों में, वो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। या और या बाय द वे यू इसमें गाइज़ आर डूइंग अमेजिंग जॉब, जी, इसमें नो आपने एक डाउट। चीज़ या याद रखनी है कि जो नंबर्स आप पे करते हैं ना, जो हम रिमूव कर रहे हैं, दे आर जस्ट अ 1% ऑफ द वीडियोज़ जो कि बीइंग अपलोडेड हैं। सो यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ द वीडियोज़ दैट आर बीइंग अपलोडेड ऑन टिकटॉक इन अ ईयर, इन अ क्वार्टर। सो यू कैन सी कि ये बिलियंस के अंदर जो वीडियोस आपकी हुँ। टिकटॉक पे सिर्फ पाकिस्तान से हाँ, अपलोड हो रही हैं, तो हाँ। कितना ह्यूज है। तो उसमें तो या आपको हमें इस पे शाबाशी देनी चाहिए कि हमने अपने सिस्टम इतने अच्छे कर या दिए हैं कि ये बिल्कुल, सारी चीज़ें बिल्कुल, ठीक हो गई। बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट एज फॉर अ किड टू गेट ऑन द टिकटॉक ऐप? जैसे मैंने बताया 13 प्लस, लेकिन 13 ये प्लस। पेरेंट्स नीड्स टू डिसाइड ऑन अब दोज तो थिंग्स, 13 राइट? प्लस से छोटे बच्चे 8 साल के बच्चे वो टिकटॉक देख रहे होते हैं और बड़े मज़े के, वो उनको बस टिकटॉक, इवन दो कार्टून्स नहीं देख रहे होते, टिकटॉक ज़्यादा देखते हैं। देखिए, इसमें मेरे माशाल्लाह जो टीनेजर्स मेरे बच्चे हैं, टीनेजर्स वो किड्स, देखते हैं? जी, वो देखते हैं। ओके। उसमें हमने इंश्योर किया हुआ है कि उनकी एक्चुअल एज जो है वो उस पे मेंशन हो, क्योंकि जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे उसके ऊपर आ जाएँ। क्या एज है? देखिए 8 ईयर्स से? देखिए 13 प्लस जो है ना, ओके। हम इसको अलाउ करते हैं, उससे नीचे अलाउ नहीं करते। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जब अकाउंट बच्चों को दे देते हैं, या तो उसमें वो चीज़ें नहीं है। और फिर अगर बच्चे उसी के ऊपर वीडियोज़ भी बना रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं, तो वो जो हमने गार्ड रेल्स प्रोवाइड की हुई हैं 13 साल से 17 साल के बच्चों में, वो आप बाईपास करवा देते हैं उन सारे बच्चों के लिए। तो हम्म। इंश्योर करें कि उनकी जो एज उन्होंने वहाँ पे लिखी हुई है, या तो हमने जितनी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट सेफ्टी फीचर्स जो दिए हुए हैं, वो या सारे के सारे उसके ऊपर आ या जाते हैं। तो वालिदैन हम्म। को खुद से फैमिली पेयरिंग, स्क्रीन या टाइमिंग्स और इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद खुद ब खुद आपकी हो उससे जाती है। मैनेज हो जाती हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही मेरी आपके साथ, बल्कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें थी। जो लोग टिकटॉक तो यूज़ करते हैं पर इन बातों का हमें नहीं पता था, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।